रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो क्या क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर वो देखेंगे। जैसे आयरन है सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, और जबकि Fe2 पॉजिटिव होता है वो फेरस आयन उसको बोलते हैं। रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर। जो बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन की ही ज़रूरत होती है प्लांट को। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये जो प्रोटीन है उसको बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और इन ट्रांसफर ऑफ, तो उसमें क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। तो इसमें फेरोडोक्सिन एंड साइटोक्रोम्स अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स का काम करते हैं, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जिससे एटीपी सिंथेसिस की जाती है। और साथ में ऑक्सीडेशन कैसे होती है, इसमें जो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म होती है तो उसको Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में, जैसे एब्जॉर्ब तो Fe3 पॉजिटिव में किया जाता है, इसलिए रिवर्सली ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि कई बार जो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म है वो Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो कुछ ऐसे कैटालाइज एंजाइम का मतलब है जो किसी भी रिएक्शन को कैटालिस्ट का काम करेंगे, कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, और साथ में कुछ ब्रेक डाउन वगैरह है उसमें मदद करते हैं। जैसे क्लोरोफिल है हमने पढ़ा है, मैग्नीशियम एक कंस्टिट्यूएंट का काम करता है, साथ में आयरन भी प्रेजेंट होता है उसमें। मैग्नीज, मैग्नीज को मैग्नीज डाई पॉजिटिव आयन के रूप में या मैग्नस आयन बोलते हैं, मैग्नस आयन के रूप में भी इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्टिवेट्स मैनी इंजाइम, तो ये भी जो अलग अलग इंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में जो ब्रेक डाउन होता है जो ग्लूकोज का, जिसे एनर्जी निकाली जाती है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैग्नीज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्प्लिट वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और साथ में ये जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके उसमें से ऑक्सीजन है और उसको हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन है वो बनाता है। जो हम आगे के टॉपिक में जो फोटोसिंथेसिस रहेगा चैप्टर, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बोरोन, बोरोन भी बोरिक एसिड होता है, जैसे बोरिक आयन बोल सकते हैं BO3 नेगेटिव आयन, और इसी का एक डाइमर फॉर्म हो सकती है तो B4O7 2 नेगेटिव। तो इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव। तो साथ में जो बोरोन है ये कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन होते हैं, उनकी अपटेक में, उसको एब्जॉर्ब करने में और उसके यूटिलाइजेशन में भी मदद करता है। तो यहाँ से एक आइडिया ये मिलता है कि यदि बोरोन की यदि कमी हो जाए तो उसमें साथ में प्लांट में कैल्शियम की भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यदि हम बाहर से कैल्शियम दे रहे हैं पौधे को लेकिन बोरोन उसको सप्लाई नहीं कर रहे तो कैल्शियम वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में भी, उसके यूटिलाइजेशन मतलब उसके उपयोग में भी मदद करते हैं। तो काम क्या करता है बोरोन, जो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो देखता है। पोलन जर्मिनेशन, जो पोलिनेशन होता है जिसमें पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से, जो पोलन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, और जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक ट्यूब निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो ट्यूब को निकालने में बोरोन है वो मदद करता है। और जो लैब होती हैं, लैब के अंदर जब हम पोलन जर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो उसके अंदर भी जो बोरिक एसिड यूज किया जाता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से यूज किया जाता है, जो कि उसकी मदद करता है पोलिनेशन का, पोलन ट्यूब है उसको निकालने में। उसके बाद बोरोन है वो सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, जो सेल की लंबाई है उसको गेन करवाने में, और जो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब सेल का जो अलग अलग काम है वो अलग अलग बंटवारा करने में भी मदद करता है। और उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन होता है, जो सुक्रोज वगैरह होता है, जो हमने इसे पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि फिलोएम है वो कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें भी जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन उसमें बोरोन है वो मदद करता है। उसके बाद है जिंक, जिंक को जिंक डाई पॉजिटिव आयन के रूप में ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के द्वारा, और ये क्या करता है, वेरियस इंजाइम्स हैं स्पेशली कार्बोक्सिलेज इंजाइम, उनमें मदद करता है, उनकी एक्टिवेशन में मदद करता है। और साथ में जो ऑक्जिन है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्जिन जो कि ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक रीजन में पाया जाता है, जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला चैप्टर देखेंगे हम तो उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑक्जिन के बारे में। तो उसमें भी उसकी जो सिंथेसिस है उसको बनाने में जिंक का रोल रहता है। उसके बाद है कॉपर, कॉपर को क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव होता है, और एक क्यूप्रस आयन होता है वो
सिंगल जो पॉजिटिव चार्ज होता है Cu पॉजिटिव, वो होता है क्यूप्रस आयन। तो ये क्यूप्रिक आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, उनके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी केमिकल रिएक्शन प्लांट में होती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं अपना रोल है ये प्ले करता है। एसोसिएट विद सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिनमें होती हैं, तो उन एंजाइम्स को जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होते हैं उनके साथ ये मिला हुआ पाया जाता है। और साथ में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Cu2 पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव टू Cu2 पॉजिटिव। तो जो कई बार जो क्यूप्रस आयन से क्यूप्रिक आयन जब बनता है तो ऑक्सीडाइज होता है। रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज का मतलब है जैसे अब जो तो इसको Cu2 पॉजिटिव के रूप में किया गया था, लेकिन ये Cu पॉजिटिव भी बना लेता है, मतलब इसका रिडक्शन भी हो सकता है, उसी को रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज बोलते हैं। और रिवर्सिबली में इक्विलिब्रियम भी शो किया जाता है, मतलब दोनों फॉर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा सकता है। उसके बाद है मोलिबेडनम। तो मोलिबेडनम को मोलिबेडेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसका फार्मूला है MO और O2। MO मोलिबेडनम का सिंबल है, और जबकि जो O2 है ये ऑक्सीजन है, और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जैसे सल्फेट हमने देखा था तो वहाँ पे 2 नेगेटिव था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेवरल एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन का जो यूज होता है प्लांट के अंदर, जो अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है नाइट्रोजन, उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे नाइट्रोजिनेज है, ये इंजाइम इनकी मदद करते हैं। जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये भी इंजाइम है। तो उन इंजाइम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है। और जो क्लोरीन है, जो 7th माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेगा, एब्जॉर्ब्ड एज क्लोरीन क्लोराइड आयन। तो इसको क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। हेल्प इन डिटरमाइनिंग सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसका काम क्या रहता है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर बनता है, तो वो सोल्यूट की वजह से ही रहता है, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। आयन कैटायन बैलेंस बोल सकते हैं, वो भी ये रोल प्ले करेगा। जैसे पोटासियम हमने देखा था, तो पोटासियम क्लोरीन के साथ मिलकर एनायन कैटायन बैलेंस है उसको बना के रखता है, उसमें रेगुलेशन करता है। असेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। जैसे पीछे हमने पढ़ा था वाटर स्प्लिटिंग में मैग्नीज है वो रोल प्ले कर रहा है, तो मैग्नीज क्लोरीन के साथ मिलके ही वाटर स्प्लिटिंग का काम करता है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे हम एक आइडिया और ले सकते हैं कि एक ही फंक्शन एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है उनके द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ पे हमने दोनों स्लाइड में मेनली जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं उनको देखा है। 13 में जो 7 हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं,